गरीबी रेखा से कितने कितने प्रतिशत लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं बिहार में? अकबर को महान क्यों कहा जाता है? ये बंगाल का जो विभाजन है उसके कारण क्या है? आ जाइए। यस कम। छोड़ दीजिए उसको। गुड आफ्टरनून सर। गुड बैठ आफ्टरनून। जाइए। बैठ जाइए। थैंक यू सर। जागृति कुमारी, यस सर। रिलैक्स होके बैठ जाइए। कैसी तैयारी है जागृति? सर आई एम डूइंग माय बेस्ट सर, कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रहे हैं। Yes. इंटरव्यू की तैयारी के लिए पूरा जागरण हो चुका है ना? बौद्धिक जागरण सर कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रहे हैं। यस सर। चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहा गया है ना। दरवाजे से आप इंटर किए, यस सर। इंटर करते ही आपका परीक्षण शुरू हो जाता है। जी सर। तो जैसे इंटर किए, सबको विश करने की जरूरत नहीं है, एक बार गुड मॉर्निंग सर कह दिया और जितने लोग बैठे हैं उधर दृष्टि डालते हुए गुड मॉर्निंग सर, बस जाने समय आने समय यह मुद्रा, तो ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल, जी सर। 2019 में आपने किया बीएड, जी 17 सर। में इग्नू से पीजी किया, पटना यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में आपने 15 में किया, तो लगातार आपकी अध्ययन यात्रा चल रही है। जी सर। बीएड करने के बाद कहीं जॉब नहीं मिला क्या? इतनी वैकेंसी हुई टीचिंग लाइन में। सर बीएड के बाद सर मुझे स्टार्टिंग से सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करनी थी। लेकिन सर इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि बीएड एक जॉब सिक्योरिटी के पर्पज से मुझे कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया सर। लेकिन उस Backup? दौरान सर बैकअप नहीं बोल सकते हैं, पर सर जीवन यापन के लिए कुछ वही हुआ ना कि कुछ नहीं मिला तो कम से कम इसमें मिल जाएगा। नहीं Backup सर, plan। हालांकि ये सोच मेरी उस समय थी जिस समय मैं बीएड में एडमिशन मैंने लिया था। ओके। लेकिन सर बीएड के दौरान मुझे ऐसा लगा कि बीएड एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षक बनने के लिए जो इच्छुक लोग हैं उनको तो करना ही चाहिए, बाकी आम जो खासकर जो महिलाएं हैं जिन्हें अपने बच्चों को संभालना होता है उनके लिए भी सर ये बीएड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो उन्हें यह बताता है कि जो भावी पीढ़ी है उसका निर्माण कैसे करना है। और सर इस दौरान जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, फिर सर मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में आना है, क्योंकि सर इसका डाइवर्स नेचर था और काम के लिए सर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे थे, बहुत विविध प्रकार के काम थे सर। और इसके अलावा अगर देखा जाए प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। हालांकि सर इस दौरान मैंने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है, तो सर 3 साल का मेरा वहाँ प्राइवेट स्कूल का बीएड एक्सपीरियंस। करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी निकली उसमें आपने अप्लाई नहीं किया? नो सर, क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर ही उधर की ओर आप चली गई। चलिए ठीक है, हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य तय करने का अधिकार है। कुछ स्कीम के बारे में बताइए, बिहार की स्कीम सबसे लोकप्रिय आपको कौन सी लगती है? सर वर्तमान में यदि देखा जाए तो महिला उद्यमी योजना जो अभी सरकार ने चलाया है उसकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, जिसमें प्रारंभ में तो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए थे उद्यम शुरू करने के लिए, और बाद में 2 लाख की वित्तीय सहायता की बात की गई है ताकि वो अपने उद्यम या व्यापार जो भी उन्होंने शुरू किया है उसको आगे बढ़ा सकें। तो सर अभी फिलहाल में तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय योजना है बिहार सरकार की वो यही है। इसके अलावा सर साइकिल योजना, छात्र SC ST छात्रवृत्ति योजना, इसके अलावा सर और बहुत सारे क्षेत्रों में यदि हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि कौशल युवा प्रोग्राम है, KYP योजना बिहार सरकार। सर ये कुछ प्रमुख योजना है जो बिहार सरकार। किसान सम्मान निधि योजना क्या है? सर किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें किसानों को हर साल 3 किस्त में 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार करके पे की जाती है। आप समझते हैं कि इसमें कुछ वृद्धि होनी चाहिए? पर्याप्त है क्या ये राशि? सर ये राशि
सर इस राशि ये एक इनिशियल हेल्प है सर। इसके अलावा भी सरकार कई तरीके के योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान कर रही है, जैसे डीजल अनुदान या फिर बीज में सहायता या फिर सर उर्वरक उपलब्ध करवाना। तो सर कई और भी है ऐसे रास्ते जिसके द्वारा सरकार किसानों को मदद कर रही है। तो सर मुझे लगता है कि अगर 6,000 की राशि दी जा रही है तो सर वो उपयुक्त ही होगी सरकार के नजरिए से देखा जाए तो। कुछ बढ़ जाए तो हर्ज नहीं है। सर बढ़ने से हर्ज अगर किसानों के स्तर से देखा जाए तो उनका कल्याण तो जरूर होगा सर, लेकिन सरकारी जो राजकोष है उस पे असर पड़ेगा असर पड़ेगा। यस और इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है क्या? सर। सॉरी सर। जिसको 50 एकड़ जमीन है उसको भी मिल रहा है इस योजना का लाभ, जिसको 5 एकड़ है उसको भी मिल रहा है। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग भारत या फिर बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर ज्यादातर किसान मार्जिनल, मतलब जो काफी जिनके पास काफी कम बड़े जमीन। बड़े धनोधान्य के जो कृषक हैं उनको ये योजना से लाभ मिलना चाहिए क्या? सर ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाना चाहिए, परंतु सर यदि देखा जाए तो ऐसे किसानों की संख्या काफी कम है। तो शुरू में जो योजना लागू हुई थी यस सर। उस समय कुछ कंडीशंस थे इसके इसी प्रकार के, लेकिन बाद में फिर सबके लिए दरवाजे खोल दिए गए। चलिए कोई बात नहीं। साक्षरता का प्रतिशत कितना है बिहार में? एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं गेस कर सकती हूँ क्या। हाँ कीजिए। 64% क्या? ठीक तो है, सही है आपका। गरीबी रेखा से कितने प्रतिशत लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं बिहार में? सर NFHS का एक रिपोर्ट आया था जिसमें 37%। सर सॉरी सर, मुझे अच्छे से नहीं, कमी आई है पहले से। कोई महिला मंत्री का नाम बताएंगे बिहार में? सर बिहार में वर्तमान में 3 महिला मंत्री हैं, लेसी सिंह, श्रेयसी सिंह। ठीक। और बिहार का बजट साइज क्या है? बजट का आकार क्या है? कितनी राशि की बजट बनी है अभी पिछले वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष के लिए? मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वित्त मंत्री कौन है? सर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी हैं? नहीं सर, सॉरी सर, इस बार वाले में उनको गृह विभाग मिला है। सॉरी सर। चौधरी ही है, कोई और है? पूछा जाए कुछ? हाँ जी। आपको हिस्ट्री का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगता है? सर भारतीय इतिहास में यदि देखा जाए तो मुझे आधुनिक भारतीय इतिहास काफी पसंद है। क्यों? सर आधुनिक भारतीय इतिहास की यदि बात की जाए तो वहां से हम आज जो वर्तमान में जिस आधुनिकता की बात करते हैं उसकी नींव वहां से दिखाई पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम ब्रिटिश युग की शुरुआत की बात करें तो सर उससे पहले की स्थिति जो थी और उसके बाद जो स्थितियां बदली, चाहे वो सामाजिक स्तर पे देखी जाए, आर्थिक स्तर पे देखी जाए या फिर प्रशासनिक स्तर पे देखी जाए, तो प्रारंभ में सर अगर हम लोग कॉन्टेम्पररी बात करें उस समय तो वो काफी पेनफुल था और समस्याओं का कारण वो बनता जा रहा था। पर सर आज हम जिन चीजों को देख रहे हैं, जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि हमारा संविधान, तो सर संविधान की नींव भी कहीं ना कहीं उसी समय से दिखाई पड़ती है, जैसे 1935 का एक्ट। अगर सर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो बजट जिस तरीके से देखते हैं कि आज हम बजट को हमारे यहाँ ईयरली अलोकेट होता है, तो सर वो भी उसी समय से उसकी शुरुआत देखी जाती है। या फिर सर सबसे बड़ी बात की है सर, इसके पहले हमारा जो देश था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। अगर हम लोग मुगल एम्पायर की भी बात करते हैं तो वो इकलौता एक एम्पायर नहीं था जो कि पूरे भारत को रूल कर रहा था, कई सारे छोटे छोटे रियासत थे या स्थानीय शासक थे। लेकिन सर भारत को एकीकृत करने की नींव जो है वो ब्रिटिश काल में यानी कि आधुनिक काल में ही देखने को मिलती है। तो सर इन कारणों से मुझे आधुनिक भारत का इतिहास अच्छा लगता है। उस पीरियड में महिला के विकास के लिए कौन अच्छे काज किए गए? सर ब्रिटिशर्स के द्वारा? हाँ। सर सबसे पहला जो काम था वो तो 1829 में जो बेंटिक थे उन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, जो कि उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी एक। उसके बाद सर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है प्लानिंग के समय में, जिसके द्वारा विधवाओं को फिर से विवाह की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा महिला शिक्षा के भी कई प्रयास देखने को मिलते हैं। तो सर ये सब कुछ ऐसे कार्य थे जो अंग्रेजों के समय में महिलाओं की भलाई के लिए किए गए थे। लड़कियों के लिए पहला जो फॉर्मल स्कूल था
खुला? Yes. कब? मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आप चूंकि महिला हैं, आपके लिए पहला स्कूल भारत में फॉर्मल स्कूल के रूप में नहीं जानकारी है? सर मैंने पढ़ा था कि शायद बंगाल में ये नहीं, स्टार्ट। चलिए। ये आर्टिकल 352 यस संविधान का क्या कहता है? सर, आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की बात की गई है। कौन सी जिसमें- इमरजेंसी? सर राष्ट्रीय स्तर की इमरजेंसी, जिसमें 3 चीजों की बात की गई है: आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। 352 स्पेसिफिक कहता है, तीनों को नहीं कवर कर रहे हैं। सॉरी सर। 352, 356, 360 जो है ना, यस सर। हम सिर्फ 352 की बात कर रहे हैं। किस स्थिति में लगाया जा सकता है? सर आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में पूरे देश या देश के किसी एक हिस्से में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अकबर को महान क्यों कहा जाता है? सर अकबर को महान कहने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे। सबसे पहले यदि देखा जाए, अंग्रेजों से भी पूर्व सती प्रथा को उन्होंने बैन किया था। तीर्थ यात्रा कर को उन्होंने हटाया था। इसके अलावा सर जजिया जैसे करों से संबंधित भी रिफॉर्म्स किए थे। इसके अलावा सर हम लोग देखते हैं, अगर आर्थिक क्षेत्र में, तो मनसबदारी व्यवस्था, दहशाला प्रथा, इन सब ये सारे रिफॉर्म्स अकबर के द्वारा किए गए थे, जो कि प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी योग्यता को दर्शाता है। इसके अलावा सर अगर हम लोग उनके विजय अभियानों की बात करें, तो जिस तरीके से उन्होंने एक बड़े विशाल क्षेत्र पे अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया था, तो सर इस मामले में भी अगर हम देखते हैं तो एक विजेता के रूप में भी अकबर की उपलब्धियां देखने को मिलती है। तो इसके अलावा सर अगर हम लोग धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो एक इस्लाम से जुड़े शासक होने के बावजूद उन्होंने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई थी, जैसे इबादत खाने का निर्माण करवाना या दीन इलाही। तो सर ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ये दिखाते हैं कि अकबर ने अन्य शासकों से हटकर कुछ अलग काम किया था, जो कि उन्हें महान की श्रेणी में रखा जाए। यस हर्षवर्धन के समय कुछ संगति हुई थी, यस सर। क्या हुई थी? सर हर्षवर्धन हर 5 या 6 साल के गैप पे एक आयोजन करवाते थे, जिसमें पहले दिन सूर्य की पूजा की जाती थी, दूसरे दिन बुद्ध की पूजा की जाती थी और तीसरे दिन दान दिया जाता था। सर ह्वेन सांग जिस समय भारत की यात्रा पे थे, उस समय प्रयाग में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। अच्छा, अभी ट्रम्प के द्वारा जो एक्शन लिया गया सर वेनेजुएला में, Yes. उसके कारण पूरे विश्व स्तर पे जो रिएक्शन आ रहा है, उस रिएक्शन के कारण अमेरिकियों के प्रति एक नफरत का भाव जो है लोगों में भर रहा है। यस इसके कारण जो अमेरिकी हैं, उनका जो इमेज है, वो इमेज खराब हो रहा है। यस क्या ट्रम्प के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाकर अमेरिका अपने आप को इस एम्ब्रेसमेंट से बाहर कर सकता है? सर जहाँ तक अमेरिकी संविधान की बात है, वहाँ पे सर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया काफ़ी सर हमारे यहाँ जैसा लचीला संविधान वहाँ का नहीं है। वहाँ का संविधान काफ़ी कठोर है। और दूसरी बात सर कि बात तो पूरे अमेरिका के इमेज का भी है ना। सर अमेरिका के इमेज की बात है, परंतु सर वहाँ का जो संविधान है वो काफ़ी कठोर है। और सर जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं, हमारे यहाँ जिस तरीके से राष्ट्र प्रमुख की शक्तियाँ हैं और उन पे जिस तरीके से कुछ सर संसद और कार्यपालिका और विधायिका में जिस तरीके से हमारे यहाँ सर तालमेल बिठाया गया, उस तरीके से वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे पूर्णतः अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है सर, जहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वा होते हैं और किसी भी तरीके से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे में सर उनके पास इस विकल्प का रास्ता सर काफी कठिन होगा। अगर पूछा जाए लाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो क्या जवाब होगा? सर अगर देश के स्तर पे देखा जाए तो ये वहाँ के नागरिकों सॉरी सर, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूंगी। सर मुझे लगता है कि अभी क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन है और हम देखते हैं भारत में भी
कई सारे ऐसे सरकार की नीतियां या फिर सरकार के डिसीजंस है जो कि सोशल मीडिया के कारण चेंज हुए हैं, उन पे प्रभाव पड़ा है। तो सर मुझे लगता है अमेरिका जैसे विकसित देश में वहाँ के नागरिकों को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ करके सरकार तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए कि वो इस चीज़ से सहमत नहीं है कि उनका डिसीजन सही है, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके सरकार ने गलत किया है तो। क्योंकि सर अभी सोशल मीडिया एक ऐसा सर रास्ता है जो ठीक ठीक। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर जो सामाजिक स्थिति थी, उस समय विधवा विवाह, सती प्रथा और कई सारी कुरीतियां थी। बच्चों का कम उम्र में शादी उनकी होती थी, छुआछूत जैसे खराब हमारे यहाँ सामाजिक कुप्रथा था। तो एक सामाजिक इश्यूज हमारे सामने थे, दूसरी ओर राजनीतिक इशू था कि देश को अंग्रेज से मुक्त कराना था। यस सर। अब आपको यदि बोला जाए कि आप कौन से इश्यूज को पहले ले करके चलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? सोशल इशू को पहले लेंगे या राजनीतिक इशू को पहले लेंगे, या राजनीतिक इशू को पहले लेंगे, सोशल इशू को बाद में? सर उस समय के परिप्रेक्ष्य में हाँ, उस समय के सर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो समस्याएं हैं उनको साथ लेकर चला जा सकता है। जैसे कि उस समय भी हम देखते हैं, अगर सर समाज का एक वर्ग, जैसे महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं, सर समाज का अगर एक वर्ग कटा छटा रहेगा तो आंतरिक रूप से उनके अंदर विरोध की भावना होगी। सर ऐसे में दूसरे के साथ जो हम मतलब जो बाहरी शासक हैं उनके खिलाफ हम अगर आवाज़ उठाएं तो शायद इतनी शक्तिशाली नहीं हो पाएगी। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में जिस तरीके से उस समय हम देखने को भी मिलता है कि सामाजिक रिफॉर्म्स भी हो रहे थे और साथ में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों समस्याओं को सर ध्यान में रखते हुए और दोनों के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक। ये बंगाल का जो विभाजन है उसके कारण क्या है? सर बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण को यदि देखा जाए तो बंगाल सर क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलनों का केंद्र बिंदु था और वहाँ पे सर मुस्लिम्स और हिंदू जो थे वो एकता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे। और सर ऐसे में अंग्रेजों के लिए ये काफ़ी आवश्यक हो गया था कि उस एकता को तोड़ा जाए, खंडित किया जाए और किसी भी तरीके के भविष्य में होने वाले आंदोलन को रोका जाए। लेकिन सर अगर अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने ये कारण बताया था कि चूंकि बंगाल का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी है, तो इस कारण हम प्रशासनिक सुविधा से इम्पोर्टेंस क्या था सर बंगाल विभाजन का? हाँ, सर बंगाल विभाजन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करता है भारतीय इतिहास को। अगर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बंगाल विभाजन के बाद सही मायने में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन के साथ, जो कि आगे हम लोग देखते हैं कि वही स्वदेशी की अवधारणा जो है गांधी जी असहयोग और सविनय अवज्ञा तक कैरी करते हैं। और सर इसके अलावा नकारात्मक रूप से यदि हम देखें तो हिंदू मुस्लिम्स को विभाजित करने की जो शुरुआत थी वो 1905 से ही होती है, तो इसने दोनों तरीके से प्रभावित किया। ठीक है जागृति जी, बढ़िया प्रेजेंटेशन है, नॉलेज बेस्ड है, थोड़ा बहुत तेजी से एक्सप्रेशन हो रहा है। हो सकता है कि आपका ये स्टाइल हो, आपका ये स्वभाव हो तेजी से बोलने का, Yes. थोड़ा सा इसमें हल्कापन आए, स्पीड कम हो तो अच्छा है, नहीं तो आदत है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तेजस की गति से अच्छा है। एक चीज और है, जैसे एक सवाल पूछा सर ने आपसे, इम्पीचमेंट लाना चाहिए कि नहीं, आपकी क्या राय है? Yes, sir. आपने सोशल मीडिया के माध्यम को ठेल दिया, उस तरह से डेविएट करने की जरूरत नहीं है। आपका ओपिनियन पूछा जाए, आप अपना ओपिनियन बताइए। ये पूछा जा रहा है कि हाँ सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, वहाँ का सामाजिक चिंतन क्या कर रहा है, तब फिर उसको जोड़िए आप अतिरिक्त सप्लीमेंट्री रूप में। जो आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है बताइए, कठोर है, लचीला है, ये भी सब पता है, उस पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सीधे प्रश्न के उत्तर पर फोकस करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि डाइवर्सन हो जाता है, आंसर का समय लग जाता है, और फिर कई और जो प्रश्न आने हैं, हो सकता है कि सरल प्रश्न आने हैं आपके सामने जिसका उत्तर तुरंत आप दे सकते हैं, तो उससे चूक हो जाती है।
वो अवसर आपको देते हैं। सर तो वैसे में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे सर ने पूछा कि वहाँ की जनता को क्या करना चाहिए, तो उस समय सर मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मतलब एकदम शून्य की स्थिति में मैं थी सर। तो वैसे में क्या करना नहीं, ये चाहिए भी पूछा गया कि आपकी राय क्या है, पूछा गया था। हाँ, ये भी हाँ, पूछा सर, गया था और जनता के बारे में। समझ ठीक है। में नहीं आया। ठीक है, जनता की राय को आपने डाल दिया। यस सर। चलिए ठीक है, अच्छा है। कोई प्रश्न आपको हो तो पूछिए। सर मेरा ये पूछना है, जैसे मेरा जो गैप है वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 में आपने बीएड किया है, फिर आप तो बता ही दिया, जो बता दिया यहाँ वो बताएंगे कि नहीं हमारा मोटो हो गया कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, हम नहीं जाएंगे जॉब में बीएड के बाद टीचिंग लाइन में। ठीक है, प्राइवेटली एक- आप पढ़ा रही हैं बच्चों को, अलग विषय है। एक मेरा डाउट इसमें ये था सर कि जैसे मेरा बीएड बैकग्राउंड है, हाँ सर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले बीएएस डाला है, ठीक है, प्रशासनिक सेवा, तो सर इसको जस्टिफाई कैसे करना होगा? अभी तो रहेगा नहीं वहाँ, आपसे पूछा ही दी जाएगा तो बताएंगे। डाइवर्सिटीज है, बहुत से काम मुझे करने पड़ेंगे Yes, जिसमें हमारी अभी रुचि है, हमारा उत्साह है, और क्या, वो अपनी इच्छा बता देनी है उसमें। इसलिए हम जाना चाहते हैं प्रशासनिक सेवा में। जड़ तक काम करना पड़ेगा, धरातल पे समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। yes, शिक्षा सेवा भी बहुत बेहतर सेवा है, हमारी प्राथमिकता यह है। वहाँ भी तो जाके शिक्षा का करना है, स्कूल का इंस्पेक्शन आप करेंगे, स्कूल में मिड डे मील बट रहा है कि नहीं ठीक से, आंगनबाड़ी सेविका काम कर रही हैं कि नहीं, बहुत से काम हैं। पंचायत का सुपरविजन है, पंचायत का जो रिजॉल्व हो रहा है स्कीम है वो सब देखना है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। ये इंटरव्यू के लिए ड्रेस नहीं सर, मैं उचित पेस्टल लाइट ग्रीन में ठीक, सिल्क की साड़ी, हल्के रंग का, हाँ वो वही थोड़ा है सा, सर। अभी वो तैयार नहीं था इसलिए कोई मैं बात नहीं है। ठीक, हम लोगों की शुभकामना है। थैंक यू सर। जाइए।